खुदा शुक्र बनाने से वो सारी गरीबी, वो सारी लाचारी, वो सारा गलत व्यवहार मेरे जीवन से चला गया। धन्यवाद दे हर एक व्यक्ति, धन्यवाद दे, उसकी स्तुति करें, धन्यवाद दे क्योंकि वो स्तुति के योग्य है, वो महिमा के योग्य है। जिस खुदा ने आज का दिन बनाया, जिस खुदा ने आज की खुशी को बनाया, जिस खुदा ने आज के आनंद को बनाया, उसे धन्यवाद है। और उस खुदा से कहें खुदा मेरे जीवन में तेरे बहुत बड़े बड़े आश्चर्य हैं, मेरे शब्द कम पड़ जाए, तेरे आश्चर्य जग में इतने हैं कि उसको कैसे मैं बयां करूं। खुदा मैं अपने हाथ को उठाकर तेरी प्रशंसा करता हूं, मैं अपने हाथ को उठाकर तुझे धन्यवाद देता हूं। खुदा मैं बलि से नहीं हो बलि से, बल्कि उस धन्यवाद की बलि से प्रसन्न है। खुदा धन्यवाद की बलि से चला, इस काबिल था, इस लायक नहीं था। बाइबल कुमार ने किसी को एक बोझा में जन्म दिया, खुदा ने हमारे हृदय में जन्म दिया। उसमें बहुत से पाप थे, बहुत सी गलत बातें थी, पर एक दफा भी उसने नहीं कहा। उसने हमें अपना बेटा बनाया और खुदा कहता है कि तुम्हारा हृदय मेरा मंदिर है। हम I
कि आप हमारे जीवन में आए प्रभु जी, तुम्हें उद्धार दिया प्रभु जी, नया जीवन दे, इसके आपका धन्यवाद प्रार्थना करते प्रभु जी, धन्यवाद करते कि आप हमारे स्तुति और आराधना में विराजमान में राजा, और हमारे स्तुति आराधना को आपने ग्रहण किया, इसका आपका धन्यवाद करते राजा। प्रभु जी, इस सभा के चारों तुम्हारे आप बने प्रभु, शुरुआत से लेकर अंत तक हर एक बात को आपके हाथों में सौंपते प्रभु जी। इस जगह के चारों ओर स्वर्ग का पहाड़ लगा देते राजा, हर एक गड़बड़ी की आत्मा को यीशु के नाम से खदेड़ देते प्रभु जी। धन्यवाद करते प्रभु जी, इस सभा को प्रभु जी, जो भी आने वाले प्रोग्राम से प्रभु जी, उनको आपने आशीर्वाद किया प्रभु जी, इससे धन्यवाद करते। हर एक बात में आने वाले वचन को भी आप आशीर्वाद कीजिए राजा, सभी को आने में सहायता मदद करना राजा, सारी आदर और महिमा आप ही को प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से स्वागत और नाम से सुनते हैं। परमेश्वर को खुद मानव बनकर पृथ्वी पर आया। आमेन। सो प्रियो, मैं कुछ चंद मिनटों में बताना चाहता हूँ कि क्यों हमारे लिए क्रिसमस इतना इम्पोर्टेंट है, क्यों यीशु मसीह का जन्म हमारे लिए इतना इम्पोर्टेंट है। क्योंकि ध्यान देना, यीशु का जन्म हमें ये बताता है कि परमेश्वर ने पहले मानव जाति से प्यार किया, पहले हमसे प्यार किया, बाद में जब हमने उसकी सच्चाई को जाना तब हमने उससे प्यार किया। दूसरी बात, क्रिसमस इस संदेश को लेकर आता है कि परमेश्वर मनुष्य से मेल करता है। परमेश्वर जो परमेश्वर था मनुष्य बनकर इस धरती पर आया। क्रिसमस का संदेश, यीशु मसीह का जन्मदिन हमारे लिए इसलिए इम्पोर्टेंट है या महत्वपूर्ण है क्योंकि ये सारे मानव जाति के लिए उद्धार और अनंत जीवन को लेकर आता है। ये यीशु का जन्म मनुष्य के पापों को क्षमा का मानो एक संदेश है। यीशु का जन्म मानो बाइबल बताती शैतान के काम जो हर इंसान के जीवन में दिखाई देते, उसका नष्ट होना यीशु के जन्म को दिखाता है। यीशु का जन्म का संदेश ये दिखाता है कि इंसान के अंदर जो अनंतकालिक मौत थी उसका नाश करने यीशु आया और उसे जीवन देने आया। यीशु मसीह का जन्म या क्रिसमस का संदेश इस बात को लेकर आता है कि मनुष्य हमेशा परमेश्वर के साथ रहे, क्योंकि यीशु जब स्वर्ग है उसने कहा मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान है और मैं तुम्हारे जगह तैयार करके कर रहा हूँ ताकि आकर तुम्हें अपने आने जाओ। आमीन, आमीन। इसलिए विश्वासी लोगों के लिए केवल साल में एक बार क्रिसमस नहीं आता, वो हर दिन क्रिसमस मनाते हैं। हर दिन यीशु के कामों को देखकर, उसके आश्चर्य को देखकर प्रभु को धन्यवाद देते हैं, जश्न मनाते हैं। आमीन, हालेलुया। हम लोग पहले काफी लेट चल रहे हैं और इसलिए मैं नहीं चाहूँगा कि हम ज़्यादा समय और इस बात में बिताएं। हम प्रभु के वचन की ओर इस समय जाएंगे और उसके पहले यदि फर्स्ट टाइम कोई यहाँ पर, यदि पहली बार कोई क्रिसमस मनाने आया है तो हाथ खड़े करेंगे। फर्स्ट टाइम पे कैसा लदा हुआ है, इस वंश के लोग कैसे कुकर्मी हैं, ये बाल बच्चे कैसे बिगड़े हुए हैं, उन्होंने यहोवा को छोड़ दिया, उन्होंने इस्राएल के पवित्र को तुच्छ जाना, ये पराये बनकर दूर हो गए हैं। ये परमेश्वर का रोना है। ये जो वचन है, प्रभु सृष्टि करता है, जो सृष्टि उन्होंने बनाया, स्वर्ग पृथ्वी उसने बनाया, तो वो शिकायत किसको करे? बाप अगर अपने बच्चों की शिकायत किसको करे? आज हम अपने बाल बच्चे के पिता है तो हम अपने बाल बच्चे के कमजोरी के बारे में, उनके बुराई के बारे में किससे शिकायत करें? हम किससे शिकायत नहीं कर सकते। बाप अपने मन में अपने बच्चों के लिए रोता है। उसी प्रकार परमेश्वर कह रहा है इज़राइल के विषय में, हे स्वर्ग और हे पृथ्वी, तुम दोनों को मैं क्या रखता हूं? सामने रखता हूं, मतलब जैसे कि हम बोलते हैं साक्ष्य रखता हूं, और मैं तुमको बताना चाहता हूं कि मेरे लोगों ने मेरे साथ क्या व्यवहार किया। इसी कारण से प्रभु की आवाज आज सारे दुनिया में बड़े दिन की खुशियों में वही रोना, वही कराहट हमारे मध्य में डेरा किया। बाइबल कहती है यूहन्ना की किताब के पहले अध्याय में पहले पद में, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर, वचन ही परमेश्वर था,
और बाद में लिखा है कि उसने हमारे मध्य में डेरा किया। अभी परमेश्वर की कंप्लेंट है लोगों के प्रति। आज हम ऐसे इजरायली है जो इजरायली है तो नहीं, परंतु खुदावन ने आज आपको मुझे अपनी संतान बनाया। इसका मतलब मैं भी आत्मिक रीति से इजरायली बन गया। ये आवाज खुदावन की मेरे लिए भी है और इसी आवाज के लिए, उसी कर्राहट के लिए परमेश्वर ने जो सोचा था, जो निश्चित किया था, मैं अपने बच्चों को बचाने के लिए जाऊंगा। यीशु के जन्म के पहले लगभग 4000 साल का वृत्तांत है। आदम से लेकर यीशु तक 4000 साल का वृत्तांत में कितनी घटनाएं घटी। परमेश्वर ने नई सृष्टि बनाया, नया सब कुछ किया और सारे विश्व को बनाया, मनुष्य को, सारे जलचर प्राणी और सृष्टि को। आप देखते आपको मालूम होगा कि परमेश्वर ने क्या किया। सारे सृष्टि को बनाने के बाद सारा अधिकार मनुष्य को दे दिया, उसको बोला फूलो फूलो पृथ्वी पर भर जाओ। प्रभु की इच्छा थी मेरे बच्चे आदम हवा मेरी बातों को मानेंगे और मेरे अधीन रहकर इबादत करते रहेंगे, पर ऐसा नहीं हुआ और आदम ने गलती किया। आपको पता है, विश्वासी है तो आपको पता है, उस गलती के कारण सारा विश्व परमेश्वर के नजरों से गिर गया। परमेश्वर ने उत्तम सृष्टि बनाया था, परंतु सृष्टि बेडोल फिर से हो गई, जैसे सारी पृथ्वी पर मानव जाति गुनाह में चली गई। प्रभु ने देखा कि ये सारी गुनाह कैसे होगा, व्यवस्था बनाई। उसके बाद नई जनरेशन शुरू किया। पहली बार आदम, दूसरी बार नोहा के बच्चे सेम, हाम, एफेद के द्वारा सारी विश्व की सृष्टि नई रीति से हो गई। तब भी कुछ लोग जो प्रभु के कहते हैं, कुछ मानने वाले थे, कुछ नहीं मानने वाले थे, पर मानने वाले कम और न मानने वाले ज्यादा। इसके कारण से परमेश्वर की जो प्लानिंग थी वो पूरी नहीं हो पाई। डिसीजन परमेश्वर ने लिया था। पहली बार हुआ आदम, दूसरी बार हुआ सृष्टि नई, आदम हवा के बाद नोहा के बच्चे, उनकी जनरेशन बढ़ी। उसके बाद अब तीसरी बार परमेश्वर अपने प्लानिंग को पूरा करना चाहता है। परमेश्वर की मर्जी है, जो सृष्टि मैंने बनाई, जो अपनी समानता में और अपने समान जिस व्यक्ति को बनाए वो मनुष्य जो है मेरे साथ संगति नहीं कर पा रहा क्योंकि वो गुनाह में है। पर इसके गुनाह कैसे मिटाए जाएंगे? परमेश्वर ने सोचा, जैसे अदन की वाटिका में जब आदम हवा ने गुनाह किया, सांप की बात को माना, वो फल खाया और वे पेड़ के पीछे छुपने लगे। अपनी नग्नता को ढकने के लिए अंजीर के पत्ते बनाकर उन्होंने लंगोट बनाए और छुपने लगे। गुनाह के कारण इंसान छुपता है। तब बाइबल क्या कहती है? वो छुपने लगे और उन्होंने गुनाह किया था इसलिए छुपने लगे। पर परमेश्वर जो है बाप है, अपने बच्चों को मिलने के लिए आता था, संगति करने को आता था। प्रभु जानता था कि आदम और हवा ने क्या किया, फिर भी वो पूछता है कि आदम तूने क्या किया? मैंने जो बोला था तूने नहीं सुना और आवाज दिया। उत्पत्ति किताब में इस बात को पढ़ते हैं। उत्पत्ति किताब 30वें अध्याय में यहोवा परमेश्वर ने पुकार कर कहा, आदम से पूछा, आदम तू कहां है? प्रियो, अगर हम अपने बच्चे को देखेंगे, हमारा बेटा बेटी अगर बिगड़ गई है, हमारे कहने के बाहर भी चली गई है, तो भी माता पिता अपने बच्चों को क्या करते हैं? प्रेम करते हैं। उसी प्रकार परमेश्वर का प्रेम मनुष्य के प्रति था। तू कहां है आदम? उसके पीछे गया और ये भागते गए क्योंकि उन्होंने गुनाह किया था। पर क्यों परमेश्वर के पीछे गया? क्यों? उसको पता था मेरी बेटे बेटी
ये नग्नता में चल रही है, इनके ये फटे फूटे पत्ते के जो लंगोट है ये कामयाब नहीं है, इसलिए उसने मेमने का वध किया, उसने उनको चमड़े के वस्त्र दिए, धार्मिकता के वस्त्र जस्ट मानो वो थे। और उस प्रकार से यह अरसा बीतता गया, 4000 साल का वृत्तांत हो गया। उसके पहले नोह के द्वारा सब कुछ नष्ट करके फिर से रिन्यू किया परमेश्वर ने, तब भी कुछ नहीं हो सका। अपने परमेश्वर ने अपने भविष्यवक्ता को, लोगों को बोला, लोगों को सलाह दी, परंतु बहुत से लोग इस बात को नहीं माने। और इस कारण से हम जानते हैं कि आदम के कारण सारी दुनिया मौत के कगार में गई, परंतु परमेश्वर का जो प्लानिंग था, मेरी जनरेशन को मैं नाश नहीं होने दूंगा, कितना भी कुछ हो जाए, मैं इनको चुना है, इसको नाश नहीं होने दूंगा। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है आदम में सब मरते हैं, परंतु मसीह में जीवन मिलेगा। हालेलुया। इस कारण से आज दुनिया की बात हम करें तो जब यीशु मसीह दुनिया में पैदा हुआ और उसको बड़ा दिन लोगों ने बोला, बड़ा दिन तो है ही है। 25 दिसंबर से ठंडकारा जो है कम कम हो जाता है, रात छोटी छोटी होना शुरू हो जाती है। और बड़ा दिन मतलब स्वर्ग का परमेश्वर मनुष्य के रूप में पृथ्वी पर आया, कितनी बड़ी बात है। यीशु के आने से तहलका मच गया। राजा ने, उसको पता चला, बच्चों को मरवा दिया। हालेलुया। बच्चों को मरवा दिया क्योंकि उनको डर था। दूसरा ऐतिहासिक प्रमाण क्या है, यीशु के आने से इस क्या बोले कालावधि के, सृष्टि की कालावधि के 2 भाग हुए। मतलब यीशु के जन्म के पहले का काल और यीशु के जन्म के बाद का काल, इसको बोलते हैं ईसवी सन पूर्वी और ईसवी सन के बाद आज का काल। ये चुनौती है, ये वर्ल्ड को मान्यता है, पूरे वर्ल्ड में ईसवी सन को माना जाता है प्रियो। इस कारण हम गर्व से कहते हैं मेरा प्रभु इस पृथ्वी पर जन्म लिया था, और ये प्रमाण है कि सारी पृथ्वी इस डेट को प्रमाणित करती है। और उस दिन से यीशु मसीह आने के उस साल को पहला साल बोला गया, और उससे लेकर अभी तक 2025 साल हो गए। कोई भी इंसान दुनिया का इसको डिनाई नहीं कर सकता कि यीशु का जन्म नहीं हुआ। इस बात का सबूत है ये जो तारीख बता रही है 2025 कैलेंडर बता रहा है कि यीशु का जन्म 2025 साल पहले हो गया है। हालेलुया। सही है कि नहीं बात? तो आनंद की बात क्या है, वो जाने ना जाने परंतु सारा विश्व, हर एक जाति के लोग, आज की ट्रेन हो गई, जवान बच्चे गले में क्या पहनते हैं, क्रॉस। उनको नहीं पता क्या क्रॉस है, परंतु पहनते हैं। जाने जाने में लोग सब कुछ करते हैं, अपने अपने घरों में खुशियां मनाते हैं, गिफ्ट देते हैं, क्रिसमस मनाते हैं। हकीकत क्या है उनको नहीं पता, परंतु प्रियो आपको मुझे इसका मूल्य मालूम हो गया है। और दिन ब दिन जब तक यीशु नहीं आता तब तक इस मूल्य में और भी बढ़ती होनी चाहिए, क्योंकि हमको ऐसे चलते 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 स्वर्ग राज में पहुंचना है। हालेलुया। इसलिए हमें ये बातों को मालूम होना चाहिए। आमीन। बाइबल बोलती है कुरान की किताब में 15-22 में आदम में सब करते हैं, परंतु मसीह में सब जीवित हो जाते हैं। एक मनुष्य के द्वारा पाप आया और एक मनुष्य के द्वारा ही जीवन मिल गया। हालेलुया। और इसलिए सभी पहला आदम सारे सृष्टि का पिता था, और उसके कारण से, उसके पाप के कारण सारी सृष्टि में, सारे संसार में उसके गुनाह के कारण परमेश्वर से दूरी हो गई, और दूरी के कारण मनुष्य अपने आप में बहुत मुश्किल में आ गया। आज अगर दुनिया की स्थिति को देखो तो मनुष्य इतना घबराया हुआ है, और घबराने के कारण किसने बताया, चलते चलते भाई ये जो तुम जंगल में जाओगे भालू मिलेगा, भालू को नमस्कार करेंगे, तू ही मेरा बाप है,
उधर शिव मिल गया, चलते चलते शिव मिल गया, शिव बोले तू मेरा बाप है, साथ मिल गया तू मेरा बाप है। किसको बाप कह रहे हैं आप? सारी दुनिया भटक रही है प्रियो, परंतु आनंद की बात तुम्हारे लिए यही है। और इसके कारण से जितने लोग प्रभु को नहीं जानते, वास्तविक तो नहीं जानते, वे कैसे हो गए? बलवा करने वाले, तिरस्कार करने वाले, रोगग्रस्त हो गए, बीमारी में चल रहे हैं, क्योंकि खुदावन उनके जीवन में नहीं है। इसलिए प्रियो, प्रभु ने बोला अपने आने के पहले, यीशु आने के पहले भविष्यवाणी के द्वारा, यशायाह के द्वारा बोला 700 साल पहले, यीशु के पहले, कि कुंवारी क्या होगी? गर्भवती होगी और पुत्र जनेगी। अब देखिए परमेश्वर की रहस्य की बात क्या है। प्रभु खुद ही जन्म लिया, उसको किसी को जन्म देने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए परमेश्वर ने एक स्त्री को नियुक्त किया जिसका नाम मरियम था, और उसके गर्भ में प्रभु आत्मा के द्वारा वो गर्भवती हुई और उसका बेटा हुआ। हम जैसे कॉमन मैन, मानव जाति अपने माता पिता के द्वारा पैदा हुए, पर मेरा प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर के सामर्थ्य द्वारा पैदा हुआ। इसलिए संसार और यीशु मसीह इतना फर्क है, जमीन और आसमान का। वो स्वर्गीय है, हम पृथ्वी पर रहने वाले, जमीन आसमान का फर्क है। इस कारण से वो महान परमेश्वर है, उसकी बराबरी कोई कर नहीं सकता। इस कारण से प्रभु अपने जो वंशज यीशु मसीह के हम हैं, अनादिकाल से पूर्व अदन की वाटिका से प्रभु ने आदम को बनाया, अपना सांस दिया और बोला ये मेरे समान और मेरे ही प्रकार, मेरे ही समानता में मैं मनुष्य को बनाता हूं। हम सारे मनुष्य परमेश्वर के वंशज है, परंतु वंशज बिगड़ गया। अब इसको सुधारने के लिए उपाय क्या है? कोई भी दूसरा उपाय वंशज को परमेश्वर के सुधारने के लिए कोई भी जरिया दूसरा नहीं था, उसको बदलने के लिए कोई जरिया नहीं था। इसलिए बाइबल हमें बताती है, रोमी की किताब 5:6 में, जब हम पापी थे, निर्बल थे, ठीक उसी समय हमारे पापों के लिए यीशु आया और मरा। उसके आने से उसने संदेश दिया गदरियों को, डरो मत, आनंद का सुसमाचार तुम्हारे लिए है, और जो मुझ पर विश्वास करते हैं उनको शांति, और स्वर्ग में जैसी शांति वैसे पृथ्वी पर उनके मन में पैदा होगी। डरो मत, परंतु आनंद का सुसमाचार लोगों को जाकर दे दो। आज भी गडरियों को, मतलब चरवाहों को बड़ी जवाबदारी है सुसमाचार प्रचार करने की, कलीसिया को बनाने की, कलीसिया को प्रचार करने की, कलीसिया को स्वर्ग राज्य में जाने के लिए तैयारी करने की पासवानों की जरूरत है। उस समय गडरियों को प्रभु ने शुभ संदेश दिया स्वर्गदूतों के द्वारा। आज परमेश्वर ने वही पूरा का पूरा पैटर्न अपने कलीसिया को सुदृढ़ करने के लिए, स्वर्ग राज में जो हो गए थे फिर से वापस वहां दंडवत करने के लिए पासवानों को चुना है। हालेलुया। इसलिए प्रियो, हमको डरना नहीं। और उसने बोला, जब यीशु मसीह दुनिया में आया, पैदा हुआ, कारण मनुष्य को जो नाश होने वाला था, नाश हो गया था, उसको फिर से रिन्यू करके स्वर्ग राज में दाखिल करे। वो बोलता है लोगों को कि देखो, मैंने तुम्हारे माता के गर्भ में पड़ने से पहले तुम्हारा चुनाव करके रखा हो, तुम्हारा चित्र मेरे हथेली पर मैंने उतार कर रखा हो, तुम मेरे हो। अगर कोई ऐसा तुमको बोले परमेश्वर, तो तुमको कितना आनंदित होना चाहिए। वो यीशु ये कहता है, और दुनिया का कोई भी शख्स ऐसी बात नहीं कर सकता जो उसने किया। हालेलुया। इसलिए प्रियो, आज अगर हम यीशु मसीह के जन्मदिन में एकत्रित होकर इस बात की चर्चा कर रहे हैं कि मेरा यीशु मेरे लिए किस काम के लिए आया, तो मेरे गुनाह अपराध को क्षमा करके मुझे नया जीवन देने आया। और जब वो नया जीवन देने आया तो उसने ऐलान किया, क्या ऐलान किया? हे बोझ से लोगों, हे परिश्रम करने वालों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा।
पूरे विश्व को ऐलान हो गया। ऐसा प्रभु कह रहा है, तुम आओ मेरे पास, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। और उसने बड़े बड़े आश्चर्य कर्म करके दिखाया। उसने लोगों के बीच में बहुत बड़े मिराकल करके दिखाया। ये इसलिए दिखाया, वो साबित करना चाहता है कि वही प्रभु है, दूसरा कुछ भी नहीं है। और यीशु मसीह को मारा गया, गाड़ा गया, मुर्दे से जी उठा। ऐसा कोई भी जीवित परमेश्वर दुनिया में नहीं है, खोज कर देखो। अब उसने ऐलान किया, परंतु जैसे मैं यशायाह की किताब में पढ़ा कि इस्राएलियों के बारे में प्रभु रो रहा, उसका आवाज हमने सुना, हे स्वर्ग सुन, हे पृथ्वी सुन। क्या करते हैं? परमेश्वर का वचन बोलता है, बैल को अपने मालिक को और गधा अपने स्वामी की चरनी को पहचानता, परंतु इस्राएल को भूल गया। इसका सबूत नए नियम में आया। ये जो यशायाह की किताब, परमेश्वर आवाज, उसकी दुख की आवाज मानो है वो, और इसी प्रकार से वो अपने वचन में लिखता है। यूहन्ना की किताब, उसका पहला अध्याय 11 पद, वो अपने घर आया। क्या लिखा है वो? बोलिए आप लोग। वो अपने घर आया, परंतु अपनों ने उसे नहीं पहचाना। आज इजराइल की स्थिति, यहूदियों की स्थिति आज भी है। वहां इतने मिराकल हुए, वहां प्रभु यीशु मसीह चला फिरा, वहां खुली कब्र है, वहां कुछ भी नहीं है, तब भी यहूदी लोग यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करते। 12 पद कहता है, परंतु जितनों ने उस पर, जो उसी समय प्रभु में आए और आज जो भी सेवा कर रहे हैं, और इसलिए हम उनका भी आदर करते हैं। और पास्टर सचिन मेरे प्लीज सामने आ जाइए। और इसलिए हम धन्यवाद देते हैं उनके जीवन के लिए, क्योंकि उनके द्वारा भी, सिस्टर सोमकर के द्वारा भी परमेश्वर ने बहुत सारे फलों को परमेश्वर ने अपने राज्य में लाया है। और इसलिए हम प्रभु के उपस्थिति में उनका भी आदर करना चाहते हैं। मैं चाहूँगा सिस्टर पोल के सामने आए और हमारी मम्मी सिस्टर सोमकर सामने आए, और हम उनका पुष्पगुच्छ के द्वारा स्वागत करना चाहते हैं। थैंक यू। प्रभु यीशु मसीह जन्म लेता है तो साल के 12 महीने हर दिन हम उसका जन्म मना सकते हैं। तो आगे समय है डांस का। ठीक है, स्वागत है। प्रेज द लॉर्ड। हमारे बीच में और एक गेस्ट आए, पास्टर ग्लैडी हमारे बीच में है, सेवा करते हैं और पेशे से डॉक्टर भी है। प्रभु का धन्यवाद हो कि इतने अच्छे डॉक्टर और पास्टर प्रभु ने दिए हैं इस संसार में, ताकि लोगों की सेवा दोनों रीति से कर सके हमें। और इसलिए हम उनका हमारे बीच में स्वागत करना चाहते हैं। और मैं चाहूँगा अभी आ सकते भाई विक्की सामने आ जाए। पास्टर ग्लैडी प्लीज कम। आज जब प्रभु के दास पास्टर ग्लैडी का स्वागत करते, जरूर आप तालियां बजाकर उनका आदर करें और उनका स्वागत करें। वेलकम पास्टर, हैप्पी मेरी क्रिसमस एंड हैप्पी न्यू ईयर। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू आने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए। आगे का समय पास्टर। तो पहला डांस है पंचवटी से, बड़े बच्चे जाओ दर्शन आना। उसके बाद बुजुर्गों का नंबर है और उस गाने के बोले मेरे यीशु का बर्थडे है, तो वो लोग जो सेकंड डांस है वो प्रिपेयर हो जाए। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा जिनका डांस है जाओ दर्शन आना, सब बच्चे से राजांचा राजा आज जन्मी आला, देवदूत आला अन सांगून गेला। राजांचा राजा आज जन्मी आला, देवदूत आला अन सांगून गेला। गव्हाणीत ठेवीला बाळ, गव्हाणीत ठेवीला। जाऊ दर्शनाला हो सारे, जाऊ दर्शनाला, जाऊ दर्शनाला हो सारे, जाऊ दर्शनाला।
मेंढपाळ राखी तो होतो राती कळप आम्ही सारे मेंढपाळ राखी तो होतो राती कळप प्रभूचा दूत येता समोर वाटे आम्हाला भयच फार प्रभूचा दूत येता समोर वाटे आम्हाला भयच फार प्रकाश हो झळकला अहो प्रकाश हो झळकला जाऊ दर्शनाला हुसारे जाऊ दर्शनाला जाऊ दर्शनाला हुसारे जाऊ दर्शनाला दाविदाच्या नगरात तारणारा जन्मला गोठ्यात दाविदाच्या नगरात तारणारा जन्मला गोठ्यात गुंडाळून त्याला बाळंत्यात ठेविले आहे गव्हाणीत गुंडाळून त्याला बाळंत्यात ठेविले आहे गव्हाणीत गौरव देवाचा झाला अहो गौरव देवाचा झाला जाऊ दर्शनाला हुसारे जाऊ दर्शनाला जाऊ दर्शनाला हुसारे जाऊ दर्शनाला गेलो बिगी बिगी डोळ्यानं पाहिला देव जगे धावत गेलो बिगी बिगी डोळ्यानं पाहिला देव जगी ऊर्ध्व लोकी गौरव पित्याला पुत्राला अन पवित्रात्म्याला ऊर्ध्व लोकी गौरव पित्याला पुत्राला अन पवित्रात्म्याला मोठा आनंद झाला लई मोठा आनंद झाला जाऊ दर्शनाला हुसारे जाऊ दर्शनाला जाऊ दर्शनाला हुसारे जाऊ दर्शनाला राजांचा राजा आज जन्मी आला देवदूत आला अन सांगून गेला राजांचा राजा आज जन्मी आला देवदूत आला अन सांगून गेला गव्हाणी ठेवीला बाळ गव्हाणी ठेवीला आलो दर्शनाला हुसारे आलो दर्शनाला आलो दर्शनाला हुसारे आलो दर्शनाला आलो दर्शनाला मास्टर भी आए, लीडर भी आए, मेंबर भी आए हैं सारे। जो मर गए हैं उनकी जयंती है, बनती बर्थडे जिंदों का बनता है प्यारे। मास्टर भी आए, लीडर भी आए, मेंबर भी आए हैं सारे। जो मर गए हैं उनकी जयंती है, बनती बर्थडे जिंदों का बनता है प्यारे। यीशु वालों के वास्ते आज का बर्थडे है, शैतान की फौजों के वास्ते आज का बर्थडे है। नाच 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 आज मेरे यीशु का बर्थडे है। नाच 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 आज मेरे यीशु का बर्थडे है। नाच 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 आज मेरे यीशु का बर्थडे है।
मेरे यीशु का बर्थडे है। नाच 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 नाच, आज मेरे यीशु का बर्थडे है। नाच 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 नाच, आज मेरे यीशु का बर्थडे है। मुर्शिद हो पीरो हो या बाबा, जाए कोई भी बनाम रे, दिखता ना कोई टिकेगा मेरे यीशु मसीह के सामने। मुर्शिद हो पीरो हो या बाबा, जाए कोई भी बनाम रे, दिखता ना कोई टिकेगा मेरे यीशु मसीह के सामने। सारे शैतान तू कट ले, सीधा तू फुट ले, कलवरी हमारी निशानी है। इतना सोची समझ के तू शैतान हमसे, यीशु बापू मेरा आसमानी है। मेरे यीशु की रहमत कर तुझ पर हो तो तेरा हर दिन ब्लेस्ड है। पूरे सालों में दो ही धमाका, हमारा क्रिसमस और ईस्टर डे। क्या बोलती पब्लिक, क्या बोलती पब्लिक। नाच 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 नाच, आज मेरे यीशु का बर्थडे है। नाच 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 नाच, आज मेरे यीशु का बर्थडे है। Praise the Lord. मेरा नाम है शिल्पा मनीष कटारे। मेरा वचन है लूका 19:10। क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए को ढूंढने और उद्धार करने आया था। नगर की बेथेलहीम में, दाऊद नगर की बेथेलहीम में जन्मा यीशु राजा। सारा जगत का उद्धार करता है वो प्यारा प्यारा। हो आज लाखों करोड़ों दिलों में जन्म ले रहा है यीशु राजा। हो आज लाखों करोड़ों दिलों में जन्म ले रहा है यीशु राजा। उसकी महिमा करो, उसकी स्तुति करो, उसकी महिमा करो, उसकी स्तुति करो। गाओ हालेलुया हालेलुया। आज लाखों करोड़ों दिलों में जन्म ले रहा है यीशु राजा। वो आज लाखों करोड़ों दिलों में जन्म ले रहा है यीशु राजा। आज लाखों करोड़ों दिलों में जन्म ले रहा है यीशु राजा। स्वर्गदूत सबके लिए सुनाया मुबारक बातें। जन्मा है तुम्हारे लिए उद्धार करता इस धरती पे। स्वर्गदूत सबके लिए सुनाया मुबारक बातें। जन्मा है तुम्हारे लिए उद्धार करता इस धरती पे। उसकी महिमा करो, उसकी स्तुति करो, उसकी महिमा करो, उसकी स्तुति करो। गाओ हालेलुया हालेलुया। आज लाखों करोड़ों दिलों में जन्म ले रहा है यीशु राजा। आज लाखों करोड़ों दिलों में
यीशु आने वाला है, मुझको बचाने वाला, तुझको बचाने वाला, मुझको बचाने वाला, तुझको बचाने वाला, सबको बचाने वाला अब आने वाला है, आने वाला है, यीशु आने वाला है, आने वाला है, यीशु आने वाला है। वो है मेरा मुक्तिदाता, वो है मेरा शांतिदाता, जीवन को अपने जो दिया, पापों से हमको बचाया। हो वो है मेरा मुक्तिदाता, वो है मेरा शांतिदाता, जीवन को अपने जो दिया, पापों से हमको बचाया। वही मेरा उद्धार है, वही मेरा आधार, वही मेरा उद्धार है, वही मेरा आधार, सबको बचाने वाला अब आने वाला है, आने वाला है, यीशु आने वाला है, आने वाला है, यीशु आने वाला है। चांद और सूरज की प्रस्तिश हम नहीं करते, दुनिया के माबूदों के आगे नहीं झुकते। चांद सूरज की प्रस्तिश हम नहीं करते, दुनिया के माबूदों के आगे नहीं झुकते, क्योंकि जिंदा खुदा है हमारा, जिंदा खुदा है हमारा, क्योंकि जिंदा खुदा है हमारा, जिंदा खुदा है हमारा। खुशखबरी फैलाएंगे, रूह में बढ़ते जाएंगे, खुशखबरी फैलाएंगे, रूह में बढ़ते जाएंगे। और सब इंसानों को पास यीशु के लाएंगे, कोई सब इंसानों को पास यीशु के लाएंगे, पास यीशु के लाएंगे। शैतानों के तूफानों से हम नहीं डरते, शैतानों के तूफानों से हम नहीं डरते, क्योंकि जिंदा खुदा है हमारा, जिंदा खुदा है हमारा, क्योंकि जिंदा खुदा है हमारा, जिंदा खुदा है हमारा। जब सिताइश होती है, रूह की बारिश होती है, जब सिताइश होती है, रूह की बारिश होती है, यीशु तेरी हजूरी में रूह की जुम्बिश होती
रहते, तेरी कुव्वत से खाली हम नहीं रहते, क्योंकि जिंदा खुदा है हमारा, जिंदा खुदा है हमारा, क्योंकि जिंदा खुदा है हमारा, जिंदा खुदा है हमारा। जब तेरी रहमत होती है नाकाम काम मिल जाते हैं, जब तेरी रहमत होती है नाकाम काम मिल जाते हैं। यीशु तेरी रहमत से दुआ कबूल हो जाती है, यीशु तेरी रहमत से दुआ कबूल हो जाती है, दुआ कबूल हो जाती है। तेरे मज़मे से खाली हम नहीं जाते, तेरे मज़मे से खाली हम नहीं जाते, क्योंकि जिंदा खुदा है हमारा, जिंदा खुदा है हमारा, क्योंकि जिंदा खुदा है हमारा, जिंदा खुदा है हमारा, क्योंकि जिंदा खुदा है हमारा, जिंदा खुदा है हमारा, क्योंकि जिंदा खुदा है हमारा, जिंदा खुदा है हमारा। यीशु राज हमारे घर आओ जी, आओ आओ हमारा यीशु राज हमारे घर आओ जी। मैं तो कद सोचूं थारी बात हमारे घर आओ जी, मैं तो कद सोचूं थारी बात हमारे घर आओ जी। आओ जी, आओ जी, आओ जी, पधारो जी, आओ जी, आओ जी, आओ जी, पधारो जी। एक पाप हो तो मान लो सा, एक पाप हो तो मान लूं सा, करियो रे मैं तो करियो रे पाप हजार हमारे घर आओ नी। मैं तो करियो रे पाप हजार हमारे घर आओ जी। आओ आओ हमारा यीशु राज हमारे घर आओ जी। आओ जी, आओ जी, आओ जी, पधारो जी, आओ जी, आओ जी, आओ जी, पधारो जी। यहोवा यीशु लाडला रे, मरियम का यीशु लाडला, सारे जगरा हो सारे जगरा तारनहार हमारे घर आओ जी। आओ आओ हमारा यीशु राज हमारे घर आओ नी। मैं तो कद सूं जो थारी बाट हमारे घर आओ जी। आओ जी, आओ जी, आओ जी, पधारो जी, आओ जी, आओ जी, आओ जी, पधारो जी। हाथा में यीशु करती लठो क्या, हाथा में यीशु के कीला ठोक्या, बाकी पसली में भालो छिदाय हमारे घर आओ जी। बाकी पसली में भालो छिदाय हमारे
मेरे घर आओ नी।
रहता है आज भारत के हर दिल में। प्रभु यीशु नाम आया है आज भारत के हर दिल में। प्रभु यीशु नाम आया है आज भारत के हर दिल में। प्रभु यीशु नाम आया है।
यीशु की जय। जब ढोल बजे जब ताशा बजे सारी सृष्टि गाए यीशु का नाम महिमा का काम सारी दुनिया गाए। यीशु मेरा राजा है, यीशु मेरी ताकत है, यीशु मेरी चट्टान है, उसका नाम महान है। जय जय जय। अंधकार भगे रोशनी छाए उसके लहू से छुटकारा पाए। क्रूस पे जीता मौत को हराया पुनरुत्थान से जीवन दिलाया। यीशु मेरा राजा है, यीशु मेरी ताकत है, यीशु मेरी चट्टान है, उसका नाम महान है। जय जय जय। तू है चरवाहा हम तेरी भेड़े, तेरे संग चले तेरे संग जिए, तेरे वचन से जीवन पाए, तेरी उपस्थिति आनंद लाए। कौन है राजा? यीशु राजा। किसके नाम में विजय, किसका लहू हमें छुड़ाए। यीशु मेरा राजा है, राजा राजा। यीशु मेरी ताकत है, जय जय जय। यीशु मेरी चट्टान है, उसका नाम महान है। जय जय जय। यीशु मेरा राजा है। चमका चरनी में तारा हुआ सारे जग में उजियारा। चमका चरनी में तारा हुआ सारे जग में उजियारा। चमका चरनी में तारा हुआ सारे जग में उजियारा। चमका चरनी में तारा हुआ सारे जग में उजियारा। चमका ओ चमका ओ चमका
कर दो हंगामा लोको यीशु नाम दा, कर दो हंगामा लोको यीशु नाम दा। यीशु वर्गा ना कोई, यीशु वर्गा, यीशु वर्गा ना कोई, यीशु वर्गा। आसमां तो थले आया प्रेम रब दा, जेड़ा ओनू पांदा लोको ओयो रजदा। आसमां तो थले आया प्रेम रब दा, जेड़ा ओनू पांदा लोको ओयो रजदा। दिल विच साडे दसो कौन वसदा, दिल विच साडे दसो कौन वसदा। यीशु वसदा साडा, यीशु वसदा, यीशु वसदा साडा, यीशु वसदा। कर दो हंगामा लोको यीशु नाम दा, कर दो हंगामा लोको यीशु नाम दा। यीशु वर्गा ना कोई, यीशु वर्गा, यीशु वर्गा ना कोई, यीशु वर्गा। सारे हुन मुक गए ने, गम दे बदल छट गए ने। पाप मेरे सारे हुन मुक गए ने, गम दे बदल छट गए ने। दिलां दे जख्मां नू कौन परदा, दिलां दे जख्मां नू कौन परदा। यीशु परदा साडा, यीशु परदा, यीशु परदा साडा, यीशु परदा। कर दो हंगामा लोको यीशु नाम दा, कर दो हंगामा लोको यीशु नाम दा। यीशु वर्गा ना कोई, यीशु वर्गा, यीशु वर्गा ना कोई, यीशु वर्गा। कश्ती नू लहरां विच हुन जान दे, आंधियां तूफानां नू आ जान दे। कश्ती नू लहरां विच हुन जान दे, आंधियां तूफानां नू आ जान दे। हुन मैनू डर लोको नहीं किसदा, हुन मैनू डर लोको नहीं किसदा। पार मेरी कश्ती नू यीशु करदा, पार मेरी कश्ती नू यीशु करदा। कर दो हंगामा लोको यीशु नाम दा, कर दो हंगामा लोको यीशु नाम दा। यीशु वर्गा ना कोई, यीशु वर्गा, यीशु वर्गा ना कोई, यीशु वर्गा, यीशु वर्गा ना कोई, यीशु वर्गा, यीशु वर्गा ना कोई, यीशु वर्गा।
कितने अच्छे हैं, आप कितने सच्चे हैं, मेरी प्रार्थना सुनते हैं, उत्तर भी देते हमेशा। आप कितने अच्छे हैं, आप कितने सच्चे हैं, मेरी प्रार्थना सुनते हैं, उत्तर भी देते हमेशा। हेलो 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 जीसस, मुझे आपसे बात करना। हेलो 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 जीसस, मुझे आपसे बात करना। उन सभी को मैं बधाई देना चाहता हूँ। सभी ने अच्छा परफॉर्मेंस किया, अच्छी कोशिश की और अच्छा डांस किया। तो उन सभी लोगों के लिए जिन्होंने डांस में परफॉर्म किया, हम सब लोग एक साथ मिलकर जोरदार ताली बजाएं। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। आगे का समय हम क्वायर के हाथों में सौंपते हैं। प्रेज द लॉर्ड। मैं कॉल को इनवाइट करना चाहूंगा, पूरा स्टेज पे आ जाए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। क्या बोला आपने? नहीं, मुझे लगा कि आप बोले कि सबके डांस हुए पर हमारे डांस नहीं हुए। क्यों ना अपने स्थान पे खड़े हो जाए।
अभी तो बहुत से डांस करेंगे, ये भी सबसे यीशु का जन्म आपका हुआ है। प्लीज Thank you.